बीते कुछ सालों में भारत में रेप पीड़िता के रेप अभियुक्त से शादी के कई मामले सामने आए हैं। पिछले कुछ सालों में कुछ जजों ने भी ऐसे बयान सामने आए हैं। इस तरह की शादियों के लिए रजामंदी देते वक्त पीड़िता की मनोदशा क्या होती होगी? क्यों पीड़ित महिलाएं ऐसी शादी के लिए हाँ कर देती हैं? आज कवर स्टोरी में इसी की बात। जिस पर रेप का आरोप हो उसी के साथ पीड़ित की शादी। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन बीते सालों में भारत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। लेकिन क्यों एक रेप पीड़ित को ऐसा फैसला लेना पड़ता है? परिवार का दबाव होता है या फिर जांच एजेंसियों का? किन हालात में एक पीड़ित लड़की उसी शख्स के साथ जिंदगी बिताने को तैयार हो जाती है जिसने उसका रेप किया होता है? यही समझने की कोशिश की बीबीसी संवाददाता चिंकी सिन्हा और काशिफ सिद्दीकी ने इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। उसने मेरा रेप किया। मैं मना करती रही, पर फिर जबरन शादी। वो अब जब मुझे छूता है तो मुझे वो सब यातना याद आ जाती है। शादी का वादा किया और इस बहाने मेरी मर्जी के खिलाफ सेक्स किया। मैंने तो केस वापस ले लिया कि शादी हो जाएगी। ये आवाजें भारत की हजारों वैसी औरतों की हैं जिनके साथ हुए बलात्कार के मामले या तो दर्ज नहीं हुए या खारिज हो गए। मैं ना कहती रही, लेकिन इन्होंने मुझे मना लिया। फिर भी मैं इनकार कर रही थी कि मुझे नहीं करना। उसने ना नहीं कहा। जो मैंने किया ही नहीं उसे प्रूव कैसे कर सकते हो? निधि और सुनील की दोस्ती 2010 में हुई। धीरे धीरे वे करीब आए, लेकिन फिर 2012 में एक घटना हुई जिसे एक ने बलात्कार कहा और दूसरे ने दोनों की सहमति। मैंने कहा कि शादी तब करेंगे जब पेरेंट्स इजाजत देंगे, तो मैंने मना किया और कहा कि ये सब शादी के बाद अच्छा लगता है। तो इनको गुस्सा आ गया कि जब हर बात के लिए तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ, हर चीज के लिए हाँ करता हूँ, तो सेक्स के लिए क्यों मना कर रही हो? मैंने कहा कि मैं नहीं करना चाहती। हमारे रिलेशनशिप को 2 साल हो गए थे, तो मुझे लगा कि हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो तैयार नहीं थी। वो बोल रही थी कि मैं तो शादी के बाद ही करूंगी। उसने सहमति दी या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगा कि अब कर लेना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कोई क्राइम भी तो नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़कर जा रहा हूं या कुछ गलत करूंगा। ये बात भी मैंने बता दी थी। शादी करना चाहती हो तो मना भी नहीं करूंगा। इतना पता था कि किसी के साथ जबरन नहीं करना है। दिमाग इतना स्थिर था कि जानता था कि कुछ गलत नहीं करना है, और अगर कुछ गलत करोगे तो तुम इसके लिए जिम्मेदार होगे। निधि का आरोप है कि सुनील ने उसके न्यूड वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और शादी के लिए मजबूर किया। निधि ने केस दर्ज किया, लेकिन बाद में अपने पति के खिलाफ दिए बयान से मुकर गई। वो तब तक गर्भवती हो चुकी थी। सबने कहा कि जो हुआ सो हुआ, अब यही उसकी जिंदगी है। भारत में हर 88 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है। यहाँ 2 तरह के रेप केसेस होते हैं: जबरन शारीरिक संबंध बनाने के मामले या शादी का वादा करके सेक्सुअल इंटरकॉर्स। दोनों ही मामलों में कन्विक्शन रेट बहुत कम है। कानूनी तौर पर यह बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब किसी महिला के खिलाफ अपराध किया जा रहा होता है तो वहां कोई सबूत नहीं जुटा रही होती। अगर कोई वाजिब मामला दर्ज हो भी जाता है तो जांच अधिकारी और पुलिस वगैरह सही से जांच नहीं करती। इस तरह के मामलों में बरी हो जाने की दर काफी ज्यादा है। पिछले दिनों भारत के मुख्य न्यायाधीश के रेप के मामले में एक बयान ने काफी विवाद पैदा किया, और चर्चा इस बात पर फिर शुरू हो गई कि आखिर बलात्कार से पीड़ित औरतों को अपने ही बलात्कारियों से शादी करने की सलाह क्यों दी जाती है। हालांकि चीफ जस्टिस ने यह कहा कि उनका बयान संदर्भ से हटा करके मीडिया ने रिपोर्ट किया था। शादी का सवाल ही कहाँ आता है? आप मर्दों को पहले रेप फिर शादी का लाइसेंस दे रहे हैं। अदालतें मैरिज ब्यूरो नहीं हैं, ना ही उनकी ऐसी भूमिका होनी चाहिए। आप औरतों को बच्चों की तरह देख रहे हैं, जैसे वे अपना भला बुरा नहीं समझ सकती। भारत में कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां रेप के साथ जुड़ी शर्मिंदगी, परिवार और समाज के दबाव के चलते लड़कियां कई बार उन लोगों के साथ शादी करने पर विवश हो जाती हैं जिनके हाथों उनका यौन उत्पीड़न हुआ होता है। निधि ने भी सुनील के साथ 2017 में शादी कर ली। अब दोनों का एक बच्चा है। निधि के लिए वो उसकी जिंदगी की रोशनी है। बाकी तो सवालों के काले सायों ने उसका पीछा अब भी नहीं छोड़ा। कहीं रेप के आरोप से बचने के लिए तो मुझसे शादी नहीं कर ली। इस तरह के सवाल मन में आते थे। लोग ऐसी नजरों से देखने लग गए थे कि मैंने कमरे में खुद को बंद कर लिया। निधि हो, गीता या फिर शबनम या कोई और,
इस सब बदले हुए नाम वाली औरतों के पास एक सवाल नहीं बदला कि 21वीं सदी में भी ना मतलब ना समझना आखिर इतना मुश्किल क्यों है। चिंकी सिन्हा की रिपोर्ट देख रहे थे आप रेप मैरिजेस पर, और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चिंकी, जब आप ये रिपोर्ट कर रही होंगी तो आपने कई रेप पीड़ितों से बात की होगी, किन्हीं से मुलाकात भी की होगी। मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब इस तरीके की शादियाँ होती हैं तो क्या कोई मैकेनिज्म है, क्या कोई सेफगार्ड है जो ये देखे कि शादी चल कैसी रही है? क्या पीड़ित जो उसमें महिला है उसको किसी मदद की ज़रूरत है, कुछ है ऐसा? जी नहीं, ऐसा हमारे लीगल सिस्टम में जहाँ तक हमने रिपोर्ट में देखा है कि इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। कोर्ट एक्चुअली ये भी नहीं देखती है कि अक्यूज ने शादी की भी है कि नहीं पीड़िता से। एक्चुअली उसने कोर्ट में कह दिया, पीड़िता ने अपना कंप्लेंट विड्रॉ कर लिया और उसके बाद शादी हुई नहीं हुई वो कोई नहीं देखता है। एक्चुअली जिन लॉयर्स से हमने बात करी है और जिन और केस स्टडीज से हमने बात करी है उसमें ये आया है खुल के कि कई बार ये लड़के छोड़ देते हैं। एक्चुअली ये अगर उनको शादी करना ही होता तो वो प्रॉमिस टू मैरी वाला केस होता ही नहीं रेप का एक्चुअली। सो ये शादी चलती नहीं है और इस केस में आपने देखा है कि वो लड़की खुश नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उसका ये स्टॉकर था एक तरीके से। और इस तरह की शादियाँ लॉयर्स के हिसाब से स्टेटिस्टिक्स वाइज दे डोंट वर्क एक्चुअली। मैं ये बिल्कुल, आप यहाँ पे लॉ की बात करें तो मैं ये समझना चाहूँगी रेप मैरिजेस को लेके हमारा कानून क्या कहता है, कानूनी प्रावधान क्या है इसमें? एक्चुअली रेप मैरिजेस इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट है, अनलाइक मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, सम कंट्रीज लेट्स से कि टर्की, अफगानिस्तान, जहाँ पे मैरी और रेपिस्ट लॉ है एक्चुअली। तो वहाँ पे अगर अक्यूज जाके शादी का प्रॉमिस भी करता है कोर्ट में तो उसको बरी कर दिया जाता है। हमारे यहाँ इस तरह का नहीं है। ये रेप जो है हमारे यहाँ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, लेकिन चूंकि हमारा समाज एक पेट्रियार्की है और हमारे पास सिर्फ कन्विक्शन रेट 27% है, और वो इसलिए भी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि समाज लड़की को डिग्निटी, तुम्हारा क्या होगा आगे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लाइक पुलिस एंड ऑल, दे ऑलवेज कन्विंस की और जो पीड़िता है कि तुम अपना केस वापस ले लो। तो इस तरह के केसेस में हमारे पास जो ये लीगल प्रावधान तो है नहीं कि आप किसी को कह सकते हैं कि तुम शादी कर लो इससे। तो कोर्ट्स हमेशा जो जिस तरह के केसेस आए हैं कोर्ट्स हमेशा ओरल बोलता है, वो रिटन नहीं होता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट बन जाता है, इसलिए हमारे पास इस तरह की समस्याएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिंकी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।